हेलो गाइस, आज मैं कुछ वर्ड इंग्लिश के लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैं तो तीनों कॉमन वर्ड, लेकिन आप इनका यूज़ नहीं जानते होंगे। देखिए वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। लुक, सी, वॉच। एक्चुअली सब का मतलब देखना ही होता है। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है इन तीनों में? डिफरेंस क्या है? जब सब का मतलब देखना ही होता है तो एक्चुअल में इनका यूज कहाँ होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं आज इस लेक्चर में कवर करूंगा। डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन कोई भी टीचर उनका समाधान नहीं करता है या वो टीचर से पूछते ही नहीं। लेकिन डेफिनेटली जब भी उनके सामने ये वर्ड आते हैं तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके एक एक वर्ड को देखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके सामने सबसे पहला जो वर्ड है वो लुक है। लुक का मतलब देखना या दिखना। लुक का मतलब देखना या दिखना। अब इनका यूज आप कहाँ करेंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो इनका यूज आप किस कंडीशन में करेंगे? देखिए, जब भी किसी चीज़ को देखने के लिए आपको इफ़र्ट लगाना पड़े, जब भी किसी चीज़ को देखने के लिए आप इफ़र्ट लगाना पड़े आपको, या किसी चीज़ को आप रीजन से देखें, इंटेंशन के साथ देखें, तो वहाँ पर आप लुक ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लुक। अब जैसे इफ़र्ट और इंटेंशन का मतलब हो सकता है ना समझ में आया हो। इफ़र्ट का मतलब जिसको देखने के लिए आपको इफ़र्ट लगाना पड़े, आपका खुद कोई अपने मन से वो आपके सामने नहीं आएगा, आपको उसे देखना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लुक लगाएंगे जिसके पीछे कोई रीज़न दिया जाए या कोई ऐसी बात कही जाए जिससे उसे आपको देखना पड़े। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? लुक। जैसे एग्जांपल देखिए, वहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा वाओ लुक एट ब्यूटीफुल पिक्चर, मैंने आपसे कहा कि वाओ लुक एट ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत सुंदर पिक्चर है, देखो इसे। तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं तो आप देखोगे, आपका मेरा एक इंटेंशन हो गया कि तुम देखो, तो आप इफर्ट करोगे ना, क्योंकि आप तो जनरली इसको देख नहीं रहे थे और ना तो इसको देखना चाहते थे कि नहीं, ये नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था इसको देखने का। लेकिन मैंने कहा कि इसको देखो, तो आपने सर को घुमाया, इफर्ट लगाया और फिर इसको देखा। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया? लुक। और जनरली लुक के बाद एट ही आता है। देखिए, ही विल लुक एट द डॉक्यूमेंट टुमारो। अब ये बहुत ध्यान से देखिए, मैंने कहा वह आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, या वह डॉक्यूमेंट को कल देखेगा, वह डॉक्यूमेंट को कल देखेगा। तो यहाँ पर भी एक क्या दिखाया जा रहा है? इफर्ट है या एक इंटेंशन है या एक रीजन है। तो इसके लिए भी क्या यहाँ क्या लगा है? लुक लगा है। दूसरा लुक एट मी या लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर, मैंने कहा पिक्चर को देखो भैया। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, तुमसे कहूँगा तो तुम्हारा तो कोई मन है नहीं। यहाँ पर मैं इफर्ट कर रहा हूँ कि तुम देखो, या तुम इफर्ट कर रहे हो देखने के लिए। तुम कहीं और देख रहे थे, मैंने कहा तो आपने इफर्ट किया इसको देखने के लिए, तो यहाँ लुक लग गया। लुक एट मी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा लुक एट मी, तो डेफिनेटली अगर कहीं और आप देख रहे थे तो आप मुझ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर एक रीजन हुआ, एक इंटेंशन हुआ, या एक इफर्ट हुआ। तो सच कंडीशन में आपको लुक ही यूज करना पड़ेगा और किसी भी वर्ड को आप यूज नहीं करेंगे। ये लुक का मतलब देखना था। अब दिखना वाला सेंस कैसे आएगा? ये बहुत ही जी हाँ, आपने देखा होगा, जैसे ही लुक क्यूट, सॉरी यू लुक क्यूट, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। तो दिखने का जो सेंस होगा उसमें भी आप लुक का यूज करते हो। जैसे ही इज़ लुकिंग, सॉरी यहाँ सी होगा, सी इज़ लुकिंग लाइक कैटरीना, वह कैटरीना के तरीके से दिख रही है। तो यहाँ दिखने का सेंस हो गया कि कोई चीज़ आपको कैसे दिख रहा है। सालू इज़ लुकिंग एंग्री, मतलब सालू गुस्से में दिख रही है। सालू गुस्से में दिख रही है। तो पहला हो गया जब किसी को आप इंटेंशन के साथ देख रहे हैं, या किसी को आप स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, या आप अपने मर्जी से किसी को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लुक लगाना पड़ेगा। और दूसरा दिखने के सेंस में लगाना पड़ेगा, जैसे यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छा दिख रहे हो, इस सेंस में भी आपको लुक का यूज करना होता है। चलिए, ये लुक का यूज रहा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका सी है। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? सी। देखिए, जब भी कोई चीज़ नेचुरली, मतलब नेचुरली आपके सामने आ जाए, ये एक्चुअली बाय मिस्टेक लिख उठा है, नेचुरली होना चाहिए। नेचुरली आपके सामने आ जाए, आपको कोई इफर्ट ना करना पड़े। मतलब आप देख रहे हैं सामने कोई लड़का आपके सामने से गुजर गया, आप देख रहे थे चिड़िया उड़ रही है, आप देख रहे हैं बस जा रही है, मतलब आपने देखा नहीं, या कोई इंटेंशन नहीं, आपका कोई इरादा नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको दिख रहा है। एक्चुअली इंटेंशन का मतलब इरादा ही होता है। जब इरादा के साथ आप किसी चीज़ को देखेंगे अपनी मर्जी से,
तो वहाँ लुक लगाएंगे। लेकिन विदाउट इंटेंशन होगा, जहाँ कोई इरादा नहीं होगा, तो आप सी लगाएंगे। जैसे कोई चीज़ आपके सामने अपने आप ही आ जाए, उसको आप देख नहीं रहे तो डेफिनेटली वो दिख जाएगा, तो दैट केस में आप सी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा, आई सा माई फ्रेंड एस्टरडे, आई सा माई फ्रेंड एस्टरडे, तो आई सा माई फ्रेंड एस्टरडे। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कहा आई सा माई फ्रेंड एस्टरडे, मैं कल जा रहा था और रास्ते में मुझे मेरा दोस्त दिख गया, तो यहाँ सी ही तो लगाएंगे भैया, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो यहाँ सा लगा क्योंकि ये पास्ट में बात कर रहा है एस्टरडे की, है ना, सी सा सीन। तो मैं जा रहा था, मुझे रास्ते में दिखा, तो यहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन तो था नहीं पहले से कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने या दोस्त को देखने, बट मैं जब गुजर रहा था तो मेरे सामने से वो भी गुजरा, तो डेफिनेटली मुझे दिख गया। यहाँ इंटेंशनली नहीं है कोई चीज़, यहाँ विदाउट इंटेंशन है, और इफर्ट भी कोई नहीं किया मैंने देखने के लिए, मैं पीछे नहीं घूमा, वो मेरे सामने आया, तो दैट केस में हम सी का यूज करेंगे। दैट केस में किसका यूज करेंगे? सी का। नेक्स्ट, आई विल सी यू लेटर, ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। अब यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर एक जनरली ग्रीटिंग्स टाइप में है, जाते हुए हम कहते हैं कि हम फिर मिलेंगे। आई सा माई टीचर एट स्टोर, मैं जा रहा था ऐसे, मैंने देखा दुकान पर मेरे टीचर खड़े हुए थे, तो यहाँ मेरा कोई इंटेंशन थोड़ी ना था, और ना तो मैंने कोई इफर्ट किया, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, यहाँ पहुँचा तो मुझे दिख गए, मेरा कोई इंटेंशन थोड़ी था, या मेरा कोई इफर्ट थोड़ी ना यहाँ पर लगा, तो दैट केस में आप सी का यूज करेंगे। इस केस में आप किसका यूज करेंगे? सी का। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। लास्ट देख लेते हैं, वॉच। वॉच मतलब भी देखना होता है, इनका यूज कहाँ करते हैं, ये बहुत ईजी है। जब भी कोई मूविंग चीज़ या कोई चीज़ मोशन में हो, अगर आप उसको देख रहे हो, कोई चीज़ मोशन में है, अगर आप उसको देख रहे हो, या कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ ऑलरेडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और वो आप देख रहे हो, तो वहाँ पर आप वॉच लगाओगे। क्या लगाओगे? वॉच। जैसे हम टीवी देखते हैं तो डेफिनेटली टीवी चलती रहती है, कोई पिक्चर है जो मोशन में होती है, तो इसीलिए हम अक्सर उसके लिए क्या यूज करते हैं? वॉच। क्या यूज करते हैं? वॉच। जैसे देखिए, आई एम वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, और डू यू लाइक वॉचिंग मूवी, डिड यू इन्जॉय वॉचिंग पबजी। देखो मैं समझा देता हूँ कि आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच, इसका मतलब क्या हो गया? फुटबॉल मैच चल रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, फुटबॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर वॉचिंग हो गया, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना वो मोशन में है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ किस में है? मोशन में है। दूसरी चीज़, डू यू लाइक वॉचिंग मूवी, अब क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो? तो वॉचिंग क्यों लगा? क्योंकि मूवी जो होगी उसमें भी पिक्चर चलता रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा? वॉचिंग। अब आपको कॉमनली देखा होगा टीवी और मूवी के लिए हम वॉचिंग ही लगाते हैं। डिड यू इन्जॉय वॉचिंग पबजी, जैसे मैं, हालांकि मैं तो नहीं खेलता हूँ, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और देखते भी हैं, तो मान लो कोई खेल रहा हो, कोई बच्चा खड़ा होकर देख रहा है, तो यहाँ ये जो देख रहा है ना, ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें खेल रहे हैं, कोई लोग गोली मार रहे हैं, कोई लोग बंदूक पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ पिक्चर को आप देखोगे जो कि मूव कर रही है, तो वहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वॉच। सिर्फ आपके पास क्या है? एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये रहा तीनों वर्ड में अंतर। पहला लुक, फिर आपने सी देखा, फिर आपको क्या दिखा? वॉच। वॉच सबसे आसान। वॉच में पहले आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ कि वॉच जब क्या होगा, आप कोई चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे। सी का मतलब कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, आप एक्चुअल में उसको देखना नहीं चाहते थे, या आपका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि नेचुरली है, आपने वो नहीं किया बट नेचुरली है, इफर्ट के विदाउट इफर्ट कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, विदाउट इंटेंशन आ जाए, आपका कोई इरादा नहीं था, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? सी। बट डेफिनेटली जब कोई इंटेंशन के साथ आप कोई चीज़ करोगे, इफर्ट के साथ करोगे, तो आप वहाँ पर लुक लगाओगे। आप किसी को घूर रहे हो तो वहाँ पर लुकिंग लगाओगे, आई एम लुकिंग एट यू, लुक के बाद एट ही आता है ना। तो डेफिनेटली आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक अमेजिंग सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें तीनों वर्ड का यूज हुआ है। तीनों वर्ड का मतलब लुक भी आया है, सी भी आया है और वॉच भी आया है। सी लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज वाचिंग टू हर। उसने चारों ओर देखा कि क्या कोई उसे देख रहा है। एक्चुअली इफ़ का मतलब क्या कोई यहाँ पर है, जो कि कंजक्शन है। कोई डाउट होगा तो इफ़ को लेकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इफ़ का मतलब की क्या होता है एज ए कंजक्शन। तो अब देखिए इसमें लुक्ड भी आया है, सी भी आया है, वाचिंग भी आया है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लगा हुआ है। पहला मैंने इंटेंशन के साथ चारों तरफ देखा। इंटेंशन मेरा क्या था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो यहाँ इफर्ट तो लगाया, मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं सीधे देख रहा हूँ कोई सामने आ गया, तब तो लुक लगाएंगे नहीं, फिर सी हो जाएगा। मैंने चारों तरफ से घूम के देखा तो यहाँ लुक लग गया, क्योंकि यहाँ इंटेंशन हो गया, एक इरादा हो गया मेरा। दूसरा
मैंने चारों तरफ देखा, ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, अब यहाँ ये देखूंगा कि कोई मेरे सामने खड़ा तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तो इसे सी लगाया। और जब कोई मैं मूव कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर वॉचिंग आएगा, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो कोई मुझे देखेगा, तो मैं मूविंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, वॉच का। आई होप ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। डेफिनेटली ये सेशन भी आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल रिजॉल्व दैट एज सुन एज पॉसिबल। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।